क्यों भोजपुरी सिनेमा के मैक्सिमम हीरोइनें गैर भोजपुरी भाषी हैं? क्या भोजपुरी भाषी क्षेत्र की लड़कियों में अभिनय प्रतिभा की कमी है? क्यों भोजपुरी फिल्में नायिका प्रधान नहीं होती? आज शिक्षा की समीक्षा में हम इसी मुद्दे पर समीक्षा करेंगे। नायिका को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में वह सम्मान और अधिकार प्राप्त है जो हीरो को प्राप्त है। आज इस सवाल की जांच पड़ताल करना हम सभी का कर्तव्य है। उसके हर पहलू को टटोलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा और साहित्य समाज का आईना होता है। साहित्य तो फिर भी बहुत कुछ क्रांतिकारी और लीक से हटकर तीखे तेवर में अपनी रचना कर लेता है, क्योंकि उसकी व्यावसायिक मजबूरी इतनी नहीं होती जितनी कि सिनेमा की होती है। सभी जानते हैं कि सिनेमा एक खर्चीला माध्यम है। फिल्म बनाने में लाखों लाख रुपए लग जाते हैं, इसीलिए फिल्में लीक से हटकर रिस्क ना के बराबर लेती हैं। भोजपुरी सिनेमा के दर्शक जिस समाज से आते हैं, वहाँ औरतों को पर्दों में रखा जाता है। इज्जत और प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है उन्हें पर्दे में रखना, और यह प्रवृत्ति कमोबेश हर तबके में है। अब सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब औरतें घर के बाहर नहीं निकलेंगी तो इन क्षेत्रों में महिला प्रधान कहानियां जन्म कहां से लेंगी, और जब समाज में कहानियां नहीं होंगी तो फिल्मों में कितनी कल्पना के सहारे नायिका आधारित कहानी गढ़ी जाएगी। ऐसे में अगर नायिका प्रधान फिल्में बना भी दी जाती हैं तो पुरुषों को नागवार गुजरता है। वह फिल्में देखने नहीं जाते, वह सीधा आरोप लगा देते हैं कि सिनेमा औरतों को बिगाड़ रहा है। अब जब पुरुष सिनेमा देखने नहीं जाएंगे तो स्त्री सिनेमा हॉल तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र की लड़कियां स्कूल कॉलेज तक गार्जियन के बगैर नहीं जाती, तो सिनेमा हॉल की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर लाखों के खर्चे से बनी उस फिल्म के पैसे को कहां से पूरे होंगे? उसका बॉक्स ऑफिस पर क्या हर्ष होगा, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब आपके मन में यही सवाल जन्म ले रहा होगा कि अपनी स्त्रियों को लेकर हमारा समाज इतना प्रोटेक्टिव क्यों है, इतना महिलाओं का ख्याल रखता है, तो फिल्मों में नाचती गाती हीरोइनें आती कहाँ से हैं? फिल्मों में हीरो से प्रेम करती हीरोइनें कैसे दिखाई जाती हैं? इसका क्या कोई सोशल लॉजिक है? जब औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती तो यह पर्दे पर नाचती गाती औरतें हैं कौन? इसका जवाब यह है एक शब्द में कि यह सिनेमा की औरतें काल्पनिक हैं। जी हाँ, यह काल्पनिक है क्योंकि पुरुषों ने अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए काल्पनिक रोमांटिक कहानियां गढ़ ली हैं। समाज में तो अगर प्रेम कहानी घटित हो गई तो गोलियां चल जाती हैं। प्रेम सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हाँ, अपने घर की औरतें पूजनीय हैं, दूसरी औरतें तो महफिलों में सदियों से नचाई जा रही हैं। बहरहाल प्रेम को लेकर समाज में विरोध की प्रवृत्ति की रियलिटी और ज़्यादा कल्पना पर आधारित है। मैक्सिमम भोजपुरी सिनेमा अगर कुछ घटनाएं समाज में विद्रोही स्त्रियों की जन्म भी लेती हैं तो उस पर हिंदी भाषा में फिल्में बनती हैं, क्योंकि उसका मार्केट बड़ा है। इसीलिए हिंदी में असफलता का रिस्क कम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक ही फिल्म काफ़ी होगी, बैंडेड क्वीन। यह फिल्म फूलन देवी की कहानी पर आधारित है। इस पर हिंदी में फिल्म बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल हुई। भोजपुरी इलाके की फूलन देवी की कहानी अगर भोजपुरी में बनती तो क्या यहाँ के दर्शक इसे पचा पाते? क्या फिल्म को अपनी बजट निकालने में सफलता हासिल हो पाती? जवाब है नहीं। अगर बनाई भी जाती तो आम महिला डाकू पर आधारित फिल्म बनकर रह जाती, क्योंकि फूलन की स्टोरी में पुरुषों के नेगेटिव पक्ष पर उतना फोकस करने का साहस नहीं होता। मुझे मालूम है कि मेरी इतनी सारी बातें सुनकर आप फिर सवाल करेंगे कि जब पूर्वांचल समाज में स्त्रियों पर इतनी पाबंदी है तब भोजपुरी सिनेमा में हीरोइनें आती कहाँ से हैं, आई कहाँ से हैं? तो इसका जवाब यह है कि आज भी मैक्सिमम भोजपुरी फिल्मों की हीरोइनें गैर भोजपुरी भाषी हैं। यह हीरोइनें बंगाल, पंजाब, गुजरात और दिल्ली से आती हैं। अगर भोजपुरी भाषी हीरोइनें हैं भी तो वे सभी महानगरों की पली बड़ी हैं, जिनका पुश्तैनी कनेक्शन है पूर्वांचल से। इनकी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण खुले माहौल में हुआ है, इसीलिए सहज भाव से फिल्में कर पा रही हैं। कोई भी हीरोइन खाटी ग्रामीण परिवेश से नहीं आई है। जब नायिका प्रधान फिल्में बनती नहीं तो हीरोइनें फिल्मों में मात्र शोपीस बनकर रह जाती हैं या सिर्फ हीरो की सहयोगी कलाकार बनकर रह जाती हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए ना उन्हें हीरो जितना पैसा मिलता है और ना ही उतना सम्मान, क्योंकि इंडस्ट्री खुलेआम ये बात कहती है कि हीरोइन नई हो या पुरानी, बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हीरोइनों का हीरो के साथ जोड़ियां हिट हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा फर्क आ जाता है, वरना कमोवेश स्थिति यही है। फिल्म सफल हो या असफल, हीरोइनों के बजट फिक्स्ड हैं।
असफल होने पर कम हो सकता है, सफल होने पर बढ़ता नहीं है। आज की समीक्षा यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। विषय बहुत विस्तृत है, इसकी विवेचना एक और एपिसोड में हम ज़रूर करेंगे और आपको इससे और पहलुओं से अवगत कराएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, जल्दी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।